जय श्री राम भक्तों, हम आपको एक कथा सुनाते हैं। कथा के साथ साथ एक उदाहरण देना चाहते हैं कि अगर परमात्मा ने कुछ आपको दिया है तो आप उस पर अहंकार मत कीजिए। यदि आपने अहंकार किया तो परमात्मा उस अहंकार का हनन करेगा, और हनन करेगा तुरंत नहीं करेगा। क्या करेगा? परमात्मा आपको बहुत ऊंचा ले जाएगा, बहुत उत्तम कोटि का बनाएगा, फिर वहीं से नीचे गिरा देगा। तब आपको क्या होता है ना कि थोड़ी दूर से गिरने के बाद में आदमी संभल जाता है, और जब बहुत ऊंचे से गिरता है तो वो संभल नहीं पाता, टूट जाता है। इसीलिए यदि परमात्मा आपको कुछ दे तो आप अहंकार ना करें। एक छोटी सी कथा श्री हनुमान जी महाराज की हम आपको सुनाते हैं, अहंकार के ऊपर ही। यह कथा द्वापर युग की है, और द्वापर युग में क्या हुआ, सत्यभामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मुझे भी आप लक्ष्मी का रूप दीजिए, हम लक्ष्मी का रूप चाहते हैं। जितनी बड़ंता, जितनी योग्यता लक्ष्मी में है उतनी आप मुझे प्रदान करें, मैं भी आपकी पत्नी ही हूँ। सत्यभामा की इस प्रकार की बातें सुनकर परमात्मा मुस्कुराए और बोले, ठीक है, हम तिथि आने दो, उस पर इसे विचार करेंगे। इधर सुदर्शन और गरुण दोनों की ही आपस में तकरार होती थी। वो एक दूसरे को श्रेष्ठ बताते थे, और बहुत ही तीव्र गति से चलने वाला जो वाहन है वो भगवान विष्णु का गरुण है। अति तीव्र वाहन, इतना तीव्र वाहन जो मन की गति से चलता है। और भगवान श्री कृष्ण का जो अस्त्र है सुदर्शन, वह त्रिलोकी की अंतिम शक्ति है, उसके सामने कोई नहीं टिक सकता है। देव, दानव, यक्ष, मानव, असुर कोई भी नहीं टिक सकता। तो उसको भी भरपूर अहंकार आ गया कि मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता, और गरुण को अहंकार आ गया कि मेरे समान कोई उड़ नहीं सकता, परमात्मा का सेवक हो नहीं सकता। यह सच भी है, गरुण सेवक भी हैं और उत्तम कोटि के वाहन भी हैं भगवान। तो भगवान श्री विष्णु जी ने, श्री कृष्ण जी ने ये देखा कि इन दोनों को बहुत बड़ा अहंकार हो गया है, और अहंकार होना अच्छी बात नहीं है। फिर ये मेरे समीप रहते हैं, फिर भी मेरी प्रभुता और महिमा को नहीं जानते, और इनको इतना बड़ा अहंकार हो गया है। इनको यह अहंकार नहीं होना चाहिए था, परंतु हो गया है। तो हम, ये मेरे भक्त हैं, सेवक हैं, इनको अहंकार हम रहने भी नहीं देंगे। जो इनका अहंकार है हम उनको तोड़ देंगे, अहंकार का दमन कर देंगे। परमात्मा को तो कहते ही हैं, अहंकार ही परमात्मा का भोजन है, और अहंकार ना करना। तो उन्होंने क्या किया, गरुण को बुलाया और गरुण से कहा कि जाइए, गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी विराजमान हैं, आप उन्हें हमारा संदेश दीजिए कि हमने उन्हें बुला भेजा है। गरुण जी बोले, ठीक है प्रभु। मन की गति से चलने वाला वो पक्षी गरुड़ तुरंत जाकर भगवान हनुमान जी के पास पहुंच गया, और हनुमान जी के पास जाकर के उसने दूर से ही हनुमान जी को देखा। तो हनुमान जी महाराज अपने राम नाम के धुन में मस्त थे, उनको प्रभु राम के सिवा कोई दिखाई नहीं देता था, और वो राम के धुन में अपने राम नाम का जाप कर रहे थे, प्रभु का नाम ले रहे थे, एकांत में बैठे हुए थे, भजन कर रहे थे प्रभु का। गरुड़ जी ने 2-4 बार आवाज़ दी, उन्होंने नहीं सुना। तो उन्होंने कहा, ये वानर बहुत घमंडी है, इसने तो हमारी बात नहीं सुनी। तो वो करीब में जाकर उनसे, जब वो राम नाम के ध्वनि में मस्त थे, तो उन्होंने कहा, हनुमान सुनो, मैं हूँ गरुण, भगवान विष्णु का अति तीव्र वाहन गरुण, आंखें खोलो और मुझे देखो। तो हनुमान जी ने आंखें खोली और देखा, और गरुण जी की तरफ देखते ही वो उनसे कुछ बोले। उन्होंने जय श्री सीताराम कहा। गरुण जी बोले, चलिए, प्रभु ने आपको बुलाया। तो उन्होंने कहा, किन प्रभु ने मुझे बुलाया है, कौन है वो प्रभु? मैं तो राम के अलावा और किसी की आज्ञा नहीं मानता हूँ। गरुण जी बोले, भगवान श्री कृष्ण ने बुला भेजा है, और आप चलिए, तत्काल बुलाया है आपको, और आप मेरे साथ चलिए, मेरी पीठ पर सवार होइए, और मैं आपको तीव्र से तीव्र ले चलूँगा। हनुमान जी बोले कि आप चलो, अपनी साधना समापन करके ही आएंगे।
जब साधना विराम होगी तब हम अपने आप ही आ जाएंगे, आप जाइए। करुण जी को गुस्सा आ गया और करुण जी ने कहा कि आप मेरी बात नहीं सुनते हैं, आप मेरे समान इतनी तेज चल नहीं सकते हैं, तो आपको हम आपको ले जाने के लिए जब कह रहे हैं तो आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? क्या प्रभु का भय नहीं है आपको? तो उन्होंने कहा कि मैं श्री श्री रामचंद्र जी का सेवक हूँ और श्री राम के अलावा और कोई मेरा प्रभु नहीं, मैं किसी को नहीं जानता हूँ, तुम चले जाओ यहाँ से। प्रभु की कृपा ही ऐसी थी। तो हनुमान जी महाराज ने यह सब बोल दिया। फिर उसके बाद तत्पश्चात जब करुण जी ने कहा कि अरे वो राम जिनको मैंने बंधनों से छुड़ाया था, तब तुम मेरे पास आए थे, तब हनुमान जी को थोड़ा क्रोध आ गया। अपने गुरु, अपने स्वामी, अपने प्रभु की निंदा सुनने वाले को गौ हत्या के समान पाप लगता है, इसीलिए हनुमान जी ने कानों में उंगली डाली और तेज से चीखने से ब्रह्मांड जो है हिलने लगा। और फिर उन्होंने थोड़ा सा क्रोध किया, इससे गरुड़ जी को हटाया। सज्जन पुरुष का वध तो नहीं कर सकते हैं, पर उसको क्या किया, उन्होंने दोनों पैर पकड़ के गरुड़ को थोड़ी दूर उछाल दिया। उछालने से क्या हुआ, वो द्वारिका में गिरे जाते और भगवान के पास। अब भगवान समेट बटुर के बैठ गए गरुड़ जी। जब श्री कृष्ण जी ने पूछा उन्होंने कहा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं। उन्होंने कहा संदेशा दे आए, उन्होंने कहा हाँ महाराज। तो ठीक है। तब उन्होंने जब संदेशा के लिए कहा, तब वो मुंह लटकाए हुए उदास मन के से बाहर निकले। जब तो देखेगा सुदर्शन जी पहरा दे रहे हैं, तो सुदर्शन जी से पूछा कि क्या बात है गरुड़, इतना उदास क्यों हैं? तो बोले कि एक वानर ने मेरा निंदा की है, मुझे परेशान किया है। तो उन्होंने कहा बताओ तो कौन है वो वानर? उन्होंने कहा हनुमान जी। उन्होंने कहा बस इतनी सी बात, तो मुझे बताते मैं उन्हें दंडित कर देता। तब हनुमान जी ने कहा ठीक है। तब गरुड़ जी बोले हनुमान जी का नाम सुनते ही मेरे तो पसीने छूट जाते हैं कि उन्होंने मुझे इतनी तेज से धक्का दिया है, फेंका है मुझे, तो मैं यहाँ चला आया हूँ। सुदर्शन जी बोले आप पुनः जाइए और उनसे कहिए कि आप आग्रह करके, नहीं तो उसको अगर पता चल जाएगा कि सुदर्शन उनसे बदला लेना चाहता है तो वो नहीं आएंगे, आप जाइए और फिर से संदेश दीजिए। और जी बोले ठीक है, तुम कहते हो तो जाते हैं, पर मित्र बदला अवश्य लेना। उन्होंने कहा ठीक है। अब क्या हुआ, गरुड़ जी पुनः वापस गए। तब तक भगवान श्री कृष्ण ने देखा और सुदर्शन को बुलाया और कहा, वो माया को समझते थे, मायापति हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, जाकर बाहर पहरा देना, कोई भी मुझसे मिलने ना पाए। उन्होंने कहा ठीक है, नहीं मिलेगा प्रभु, आप तो जानते हैं जो आपके पास आने की कोशिश करेगा हम उसको टुकड़े टुकड़े कर देंगे। उन्होंने कहा ठीक, मुझे आपसे यही उम्मीद है कि हमसे कोई मिल ना सके। तब सुदर्शन जी पूर्ण वेग से घूमने लगे दरवाजे पे और गरुड़ जी गए और हनुमान जी से कहा कि चलिए श्री राम ने आपको बुलाया है। जब श्री राम का नाम सुना तो गदगद हो गए। उन्होंने कहा ठीक है गरुड़ जी, हम अवश्य चलेंगे। तो गरुड़ जी बोले चलिए, मैं पुनः आपसे कहता हूँ आप नहीं पहुँच पाएंगे, हम आपको अपनी पीठ से बैठाल कर ले चलते हैं। हनुमान जी बोले आप चलिए हमारे। हनुमान जी के तीव्र शक्ति और वेग के सामने सभी व्यर्थ हैं। वो तो अतुलित बलधाम, हेम शैलाभ देहे, तनुजबन कुशानम, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, सकल गुणधानम, वारणामम देशम, रघुपति प्रिय भक्त, बात जातम नमामि। हनुमान जी महाराज के सामने तो सब व्यर्थ है। शक्ति का प्रदर्शन करना व्यर्थ है, ज्ञान का प्रदर्शन करना व्यर्थ है, हर चीज व्यर्थ है, वेग का प्रदर्शन भी व्यर्थ है। तो करुण जी जब चले तो हनुमान जी ने अपने संध्या बंदन समापन किया और चले। तो हनुमान जी का वेग गरुड़ से भी अधिक था और गरुड़ जी दरवाजे तक नहीं पहुंच पाए, हनुमान जी पहले ही दरवाजे पर विराजमान। गरुड़ जी देख कर लजा गए। उन्होंने कहा मैंने उनको बाहर छोड़ दिया दंडमादन पर्वत, दरवाजे पे मैं पहले निकला और ये हमसे पहले आ गए हैं। तब सुदर्शन से इशारा किया कि यही है। सुदर्शन ने बड़े वेग से हनुमान जी पर प्रहार किया। तो हनुमान जी ने दूर से देखा कि सुदर्शन वेग से आ रहा है। तब उन्होंने प्रणाम किया कि सुदर्शन जी को प्रणाम कर लें, लेकिन वो तो शत्रुता थी उनके अंतर, तो अहंकार भरा था। तो उन्होंने कहा प्रणाम नहीं, आज परिणाम देखोगे, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। हनुमान जी ने सोचा अब इनको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही कहा था कि जो मेरे को मारेगा हम उन्हीं को मारेंगे। तो उन्होंने क्या किया, सुदर्शन को अपनी उंगली से पकड़ लिया। उंगली से पकड़ने के बाद में मुख में रख लिया और गरुड़ जी की पिटाई कर दी। और पिटाई करने के बाद में
वो चले गए अंदर, देखा तो भगवान विराजमान है। जब भगवान विराजमान है तो भगवान ने अपनी उंगली की पर सुदर्शन नहीं आया, फिर उंगली की सुदर्शन नहीं आया। तो प्रभु ने कहा, बार बार उंगली करते देखे तो हनुमान जी महाराज जी बोले कि प्रभु आपको ये उंगली क्या दिखा रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं अपने अस्त्र को देख रहा हूँ। तो उन्होंने कहा प्रभु आपका अस्त्र कहीं तो मुख से निकाला और दे दिया। कर्ण जी और सुदर्शन दोनों बहुत लजा गए। उन्होंने कहा अरे ये तो बहुत बड़ी भूल हो गई है और हमें तो पता नहीं था, ये कैसे हो गया? भगवान से प्रश्न किया कि हमें क्षमा करें प्रभु। तब भगवान ने कहा ये रुद्रावतार हैं, संसार में तो क्या तीनों लोकों में इनकी बराबरी का कोई नहीं, इसीलिए तुम लोगों में अहंकार था और कोई अहंकार तुम्हारा तोड़ नहीं सकता था। हनुमान जी के सिवा कोई भी तुम्हारा अहंकार नहीं तोड़ सकता था। ये शक्ति के पुंज है, रुद्र के अवतार हैं, इन्होंने ही तुम्हारा बल और घमंड दोनों ही तोड़े हैं। अब इनको प्रणाम कीजिए। तो दोनों लोगों ने प्रणाम किया है। तो ये कहते हैं कि कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाही। तो अब एक तरफ लक्ष्मी जी बैठाल दी, एक तरफ सत्यभामा जी को बैठाल दिया और हनुमान जी से कहा कि इनमें से समानता कीजिए कि तुम्हारी माता कौन है। हनुमान जी ने देखा एक जैसा ही रूप है, लक्ष्मी जी का भी और सत्यभामा जी का भी एक जैसे रूप को देख के प्रभु की तरफ देखा और कहा आप देखिए हम कैसे पहचाने। तब उन्होंने, हनुमान जी बल में बुद्धि में अग्रणीय तो हैं ही, उन्होंने तुरंत ही जुगत लगा ली कि हमें क्या करना चाहिए। उन्हें गरुड़ और सुदर्शन दोनों को उससे कहा कि मेरे पे आक्रमण करो। अब उन्होंने कहा अरे रे एक बार तो देख चुके हैं प्रभु, अब नहीं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, एक बार आक्रमण करो, पुनः प्रार्थना करते हैं हम आपसे। ठीक है। जब आक्रमण किया तो माता लक्ष्मी भागती हुई आए। उन्होंने कहा अरे मेरे पुत्र के ऊपर आक्रमण किया है और हम तुम्हें दंड देंगे। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यही मेरी माता है। जरा सी चोट लगने पर माता ही बालक के पास भाग कर जाती है और कोई नहीं जाता। इसलिए उन्होंने सत्यभामा का भी घमंड तोड़ दिया कि एक जैसा होने पर भी एक जैसी मूर्ति नहीं होती है। तो यह कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप जय श्री राम लिखें, हनुमान जी महाराज का वचन करें। जय श्री सीताराम, जय श्री राम।